हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपके लिए ले आया हूँ बहुत सारी नई अपडेट्स। तो पहली अपडेट में बात करते हैं हमारे 4 टाइम्स मैन फिजिक चैंपियन जेरेमी बॉन्डिया के बारे में। जेरेमी बॉन्डिया ने हमें रिसेंटली एक पोस्ट में बताया कि वो अब अपना ऑफ सीजन बल्क स्टार्ट करने वाले हैं और इस वक्त उनका बॉडी वेट है 192 पाउंड यानी कि 87 केजीज के आसपास। बताना चाहूंगा गाइस कि लास्ट जेरेमी बॉन्डिया ने कम्पीट किया था 2018 के ओलंपिया में और उसमें उनकी 4th प्लेसिंग आई थी और जिसमें जीते थे ब्रायन हेंड्रिक्सन। लेकिन अब इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम ऑफ ले लिया है और उसके बाद अब ये बोल रहे हैं इस पोस्ट के अंदर कि ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार हैं नेक्स्ट प्रेप के लिए। लास्ट 5 वीक्स से जेरेमी अपनी साइकिल से ऑफ हैं और अपनी बॉडी को पूरी तरह से रेस्ट दे रहे हैं ताकि वो रिकवर हो जाए और रेडी हो जाए अपनी नेक्स्ट प्रेप के लिए। और इस पोस्ट में जेरेमी ने बताया कि लास्ट 5 वीक्स में जेरेमी ने लगभग 10 पाउंड यानी कि 4.25 से 4.5 किलो तक वेट लूज कर दिया है। बट वो अपनी डाइट और वर्कआउट में पूरी तरह से कंसिस्टेंसी बना के रख रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास मेंटेन कर सकें। अब इस बार जेरेमी को कोच कौन करता है इस बारे में तो कोई क्लैरिटी नहीं है, बट जेरेमी ने हमें एक हिंट दिया है कि इस बार उन्हें जो कोच करेंगे वो उन्हें 10 साल से जानते हैं। तो क्या गाइस वो हेनी रैम्बोर्ड हो सकते हैं, बिकॉज उनके साथ जेरेमी बहुत लंबे टाइम तक ट्रेन करते थे। लेकिन इस वक्त मजे की बात यह है कि हेनी रैम्बोर्ड ऑलरेडी एक एथलीट को ट्रेन कर रहे हैं मेंस फिजिक डिवीजन के ही, जो है एंड्रे दियो। तो देखते हैं गाइस जब तक इस बारे में इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होती। बट जेरेमी ने हमें ये भी बताया कि इस बारे में वो बहुत जल्दी हमें इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं एक दूसरे वीडियो के द्वारा। जेरेमी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपनी बॉडी को फिर से एक लिमिट तक पुश करने के लिए, बिकॉज पहले तो वो बहुत ज्यादा करा करते थे बट 2018 के बाद उन्होंने कोई भी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करी बिकॉज बहुत ज़्यादा उनको इंजरीज होती रही और उनके पास कोई रीज़न भी नहीं था ऐसा। बट आई थिंक अब उन्हें रीज़न मिल गया है, तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी बॉडी को इस तरीके से पुश करने के लिए। और साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया कि उनका बॉडी वेट जो गोल है तो गाइस 220 से 222 पाउंड के आसपास आ जाएंगे इस ऑफ सीजन बल्क के अंदर जेरेमी बॉन्डिया। उसके बाद थोड़ा कट करके आई थिंक स्टेज वेट इनका होगा 202 से 204 पाउंड। बट गाइस देखने की बात यह है कि मेंस फिजिक डिवीजन का कॉम्पिटिशन अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जो एथलीट पहले हुआ करते थे अब उससे बहुत ज़्यादा मासिव एथलीट मेंस फिजिक डिवीजन में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो क्या जेरेमी बॉन्डिया वहाँ पे खड़े हो पाएंगे उनके बराबर में और उनसे उस हिसाब से ही टक्कर ले पाएंगे जैसे वो पहले लिया करते थे और जीता करते थे। साथ ही जेरेमी ने हमें इस बार ये बताया कि वो चाहते हैं कि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन अपना 4th टाइटल जीते मेंस फिजिक डिवीजन का और उनके भी 4 टाइटल हो जाए। तो इस बार जब ब्रैंडन हेंड्रिक्सन जीत जाएंगे उनके 4 टाइटल हो जाएंगे और जेरेमी ऑलरेडी हमें पता ही है 4 बार ये टाइटल जीत चुके हैं। तो दोनों के बीच में टाई हो जाएगा और एक बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होगी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए, नेक्स्ट ओलंपिया के लिए, बिकॉज दोनों 4 के टाई पर टाई ब्रेकर के लिए फाइट कर रहे होंगे। और ये सच में सबके लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन के लेवल से भी और हमारे और उनके फैंस के हिसाब से भी। बट गाइस ये कहीं उनके लिए मुश्किल खड़ी ना कर दे क्योंकि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन अब बहुत ज़्यादा मास कैरी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जेरेमी बॉन्डिया की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। बहुत ज़्यादा उनके हम वीडियो देख चुके हैं इस बारे में जहाँ दूसरा एथलीट उनके हार्ड वर्क के बारे में बात करते हैं। तो आई डोंट नो, बट ये इससे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट जेरेमी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इस बार बेस्ट वर्जन देखेंगे हम जेरेमी बॉन्डिया का स्टेज पर। तो गाइस आपको क्या लगता है इस बार जेरेमी बॉन्डिया की अपडेट के बारे में, और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि उनके नए कोच कौन होंगे। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। नेक्स्ट अपडेट में आपके लिए मैं लाया हूं भुवन चौहान की फिजिक अपडेट। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं भुवन चौहान को लेके लोग बहुत ज्यादा उनके आर्म साइज को लेके उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों करते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उनके आर्म्स कम है उनकी फिजिक के हिसाब से। बट आई थिंक इस अपडेट को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मुंह बंद होने वाले हैं। और इस अपडेट में भुवन ने हमें ये भी बताया कि लास्ट 2 साल से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग अप्रोच पूरी तरह से चेंज कर दी है और अब वो ज्यादातर कॉम्पिटिशन खेलते भी नहीं है। तो वो साल में लगभग 2 या 3 कॉम्पिटिशन ही खेलते हैं जिससे उनकी बॉडी को पूरा टाइम भी मिल जाता है रिकवर करने का, रेस्ट करने का। उनकी बॉडी स्ट्रेस नहीं लेती बार बार पीक करने की वजह से। और साथ ही एक बहुत अच्छा फायदा उनको ये होता है कि जो उनको इतना टाइम मिल जाता है बीच में कॉम्पिटिशन्स के दौरान कि वो ज्यादातर रेस्ट ले रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। उनको टाइम मिल जाता है और ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करने के लिए। और इस वक्त भुवन चौहान 8 वीक्स आउट हैं अपने इंडिया में होने वाले मुंबई प्रो शो से। और उनके हिसाब से 8 वीक्स आउट में ये उनकी अब तक की बेस्ट फिजिक है, बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम मिलने वाला है बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग करने का, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर रही है इनकी ट्रेनिंग मैथड से और इनकी डाइट से। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्जन होने वाला है भुवन चौहान का। बट साथ ही इन्होंने ये भी बताया हमें कि इस वक्त ये 230 पाउंड के आसपास हैं और अब ये लीन डाउन करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर प्रेप मोड में आ जाएंगे। इस अपडेट में हम देख सकते हैं कि भुवन के लैट्स और उनके बैक बहुत ही ज़्यादा वी टेपर में आ रही है और उनके आर्म्स का साइज कहीं से भी कम तो नहीं लग रहा है। बट मज़े की बात यह है कि इस शो में इनके कंपैटिटर होंगे अली बिलाल, जो ऑलमोस्ट हर वक्त श्रेडिड रहते हैं। और साथ ही उनका मिड सेक्शन, उनके एप्स, उनकी कोर, उनके ऑब्लिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा डीप कट वाले हैं, तो उसमें तो उनको बीट करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब इन दोनों के बीच में टक्कर देखने में मज़ा आएगा गाइज, और ये भी देखने में मज़ा आएगा कि कौन इनमें से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं रीगन ग्राइम्स के बारे में, जो अपनी ओलंपिया प्रेप स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट पे उनका जो वेट है गाइज वो है 290 पाउंड के आसपास, यानी कि 131 किलो, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत ज़्यादा अच्छा वेट है। इन्होंने सीजन के स्टार्ट में आर्नोल्ड और बॉस्टन प्रो करा था और उसके मुकाबले इनकी फिजिक
फिजिक में काफी इंप्रूवमेंट दिख रही है। ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत ज्यादा मसल मास भी पुट ऑन कर लिया है। लास्ट ईयर तो इनकी बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड लग रही थी क्योंकि इन्होंने एक तो बहुत ज्यादा शो कर लिए थे और दूसरा इनको कोविड भी हो गया था। तो उस पूरे ऑफ सीजन में इन्होंने ज्यादा प्रेप करी नहीं और जितना भी वर्कआउट करा वो बहुत ज्यादा लाइट करा, तो उन्होंने काफी अच्छे से रेस्ट लिया। लेकिन अब लगता है कि रीगन ग्राइम्स ने ठान लिया है कि उस चीज को मैं पूरी तरह से कॉम्पनसेट कर दूंगा। मैं रीगन ग्राइम्स की बैक देख सकते हैं, ये बहुत ही थिक लग रही है गाइस। रीगन के ट्रैप्स बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं और इनके लैट्स जो हैं वो बहुत ही नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका वी टेपर बहुत अच्छा आता है। इस वक्त रीगन 15 वीक्स आउट हैं और इस वक्त इनका वेट जो है वो उनकी किसी भी प्रेप के दौरान इतना नहीं रहा। ये प्रेप रीगन कर रहे हैं माइलोस सार्केव के साथ और मैं झूठ नहीं बोलूंगा गाइस, इनका बैक लैट स्प्रेड बहुत ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा वाइड दिख रहा है इसमें। इस अक्टूबर में रीगन और माइलोस को 1 साल हो जाएगा एक साथ काम करते हुए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ गाइस तो इन्होंने अब तक टोटल 5 शो कर दिए हैं। और आई थिंक इतना टाइम पीरियड बहुत होता है एक कोच के लिए, एक एथलीट की बॉडी को रीड करने के लिए कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड से, डिफरेंट डाइट अप्रोचेस से, कैसे उनकी बॉडी को पीक करवाना है, क्योंकि 5 शो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है। तो गाइस आई थिंक इनका एक इम्प्रूव्ड वर्जन हम देखने वाले हैं। तो कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लग रहा है रीगन ग्राइम्स की फिजिक के बारे में। तो गाइस आज की लास्ट अपडेट में बात करते हैं ब्रैंडन हार्डिंग के बारे में, जिन्होंने इस वीकेंड को एनपीसी ऑस्ट्रिया में प्रो कार्ड जीत लिया है और ये बहुत ही डिजर्विंग विन थी। वो बहुत कमाल के दिख रहे थे। आई थिंक ये ब्रैंडन हार्डिंग का बेस्ट वर्जन था जो वो स्टेज पर लेकर आए थे। एंड आई रियली थिंक एज अ प्रो वो बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हैं, बट उन्हें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी करनी पड़ेगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ साइज, बिकॉज आपको तो पता ही है क्लासिक फिजिक डिवीजन में अब कितना ज्यादा साइज मैटर करने लगा है, कितने बड़े बड़े एथलीट आने लगे हैं। और एक तरह से इनका ये सपना था कि आईएफबीबी प्रो कार्ड जीतना, तो अब ये आईएफबीबी प्रो एथलीट बन गए, तो कांग्रेचुलेशंस टू हिम। और इससे रिलेटेड सबसे मजे की बात यह है गाइस कि ब्रैंडन ने लास्ट वीक एक रीजनल शो क्वालिफायर में कम्पीट करा था और वहां जीते भी नहीं थे, और उससे वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुए थे लोगों के द्वारा कि एक रीजनल शो तो जीत नहीं पा रहे, आईएफबीबी प्रो कार्ड कैसे जीतोगे। बट उनके कोच ने बताया कि उनका ऑलरेडी एक प्लान था। उनको इस शो के दौरान उनसे सिर्फ पता करना था कि उनकी बॉडी पीक कैसे कर रही है, ताकि एक्चुअल शो में जहाँ पे प्रो कार्ड उन्हें मिलना है वहाँ पे बेस्ट वे में पीक कर सके। और इस चीज़ ने काम भी करा, क्योंकि ब्रैंडन अपनी बिल्कुल परफेक्ट पीक हिट करके आए थे इस शो के अंदर। और इन दोनों शो के दौरान ब्रैंडन ने 4 पाउंड तक वेट लूज करा, यानी कि तकरीबन 2.25 किलो के आसपास। और स्टेज पर ब्रैंडन का जो वेट था वो था सिर्फ 201 पाउंड के आसपास, और 201 पाउंड पर भी ब्रैंडन बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे अपनी वेट के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फुल और परफेक्ट पीक हिट करके आए थे। तो गाइस जब एक एथलीट परफेक्ट पीक हिट करता है तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फुल और राउंड लगती है और साथ ही ड्राई भी लगती है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो जाते हो उस सिचुएशन में, तो आप अपने वेट से कहीं ज़्यादा बड़े दिखते हो। ब्रैंडन की हाइट 6 फुट 1 इंच है और अपने वेट कैप में रहने के लिए ये अभी भी 28 पाउंड तक वेट गेन कर सकते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन के हिसाब से। तो एज अ प्रो इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो इमेजिन करिएगा इस ब्रैंडन को इसी पीक वर्जन पे बट 28 पाउंड मसल के साथ कितने ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे। ये श्योर है कि एक बहुत ज़्यादा टॉप क्लास क्लासिक फिजिक डिवीजन के एथलीट बन जाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशनिंग हम देख पाए हैं और इनकी फिजिक से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ और हमेशा से मुझे इनकी फिजिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइस सोशल मीडिया पर ब्रैंडन हार्डिंग की बहुत ज़्यादा बड़ी फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा उनके फैंस हैं और उसी हिसाब से उनके इस कंपटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस हाइप को इसी तरह डिलीवर करा। उनके फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं उनकी इस परफॉर्मेंस से और आगे भी उनको इसी तरीके से देखना चाहेंगे। बट अभी तो मुझे ये लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करनी चाहिए अपनी इस जीत को, क्योंकि उनका ये बहुत टाइम से सपना था। अब ये जिस शो को भी चुनते हैं कम्पीट करने के लिए, उस शो में भी इतनी हाइप क्रिएट होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट अभी के लिए गाइस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और लाइक कर दिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नया चैनल है, सपोर्ट कर दें। आपकी सपोर्ट से मैं ऐसे बहुत सारे नई वीडियोज़ और नई अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।